अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ीशान यूसुफजई और आप देख रहे हैं चैनल 51। टॉप स्टोरीज के सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से, जिसमें अबूरी हुकूमत की तश्कील दे दी गई है। तालिबान अब गवर्नमेंट बना चुके हैं। कल रात को उनका जो नया काबीना है उसका ऐलान हो चुका है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिटेल्स दी थी। तालिबान ने जो अबूरी हुकूमत बनाई है उसमें जो वज़ीर आज़म है वहाँ का, वो मुल्ला हसन आखुंद नामज़द हो गया है। वो अभी अबूरी वज़ीर आज़म है। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर और मुल्ला अब्दुस्सलाम हनफी जो है ये उसके नायब वज़ीर आज़म है। और दीगर भी जो काबीना है सब के डिटेल्स उन्होंने शाया की है। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, एक पूरी फहरिस्त उन्होंने जारी की है। इसके बाद मुख्तलिफ ममालिक से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। चीन का रद्द-ए-अमल सामने आया है और चीन का कहना है कि नई अफ़गान अबूरी हुकूमत से बातचीत के लिए हम तैयार हैं और हर मुमकिन ताउन करेंगे जो नई हुकूमत क़याम में आई है। सालिमियत जो अफ़गानिस्तान की है और जो ख़ुद मुख्तारी है, हम उसका एहतराम करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस हवाले से कहना है कि तमाम पेशन गोइयाँ गलत साबित हो चुकी है। अफ़गानिस्तान की सालमियत का और वहाँ के जो लोग हैं हम उनका एहतराम करते हैं और अमन हम अफ़गानिस्तान में चाहते हैं। एक नई अबूरी हुकूमत वहाँ पर कायम हो चुकी है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर एक वर्चुअल इलाकाई कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारजा शरीक हुए थे और एक तफसीली बहस हो चुकी थी। फवाद चौधरी साहब का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान में जो निगरान सेटअप आई है इस पर रद्द-ए-अमल देना कब्ल अज़ वक्त होगा, लिहाजा हमें थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जो नई अबूरी हुकूमत सामने आई है, गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दाखिला ने भी पेशन गोई की थी कि ये ख़ित्ते की जो सियासत है या पॉलिटिक्स है ये पूरी दुनिया में आजकल बड़ा अहम है। पूरी दुनिया में जितनी भी मीडिया है वो इस चीज़ को कवर कर रही है और पूरी दुनिया की नज़र ही इस ख़ित्ते पर है। लेकिन एक जो अहम बात है कि अब लोगों ने देखना है कि क्या तालिबान कामयाब होते हैं और उनको बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश है। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल में वो ये है कि वहाँ के जो आम अफ़गान है, क्या तालिबान उनका दिल जीत लेंगे? क्या तालिबान उनको कन्विंस कर लेंगे कि हाँ हम भी है हुकूमत करने वाले, हम भी हुकूमत कर सकते हैं? ये मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा और अहम चैलेंज है। बाकी तो चैलेंजेस उनको बहुत सारे इकोनॉमिकली भी वो चैलेंजेस में आजकल डूबे हुए हैं, दरपेश है उनको मसाइल। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से वो ये है कि आम अफ़गान क्या खुश होगा तालिबान से, या तालिबान उनको कन्विंस कर सकेंगे कि जी हाँ हम भी एबल है और हुकूमत चला सकते हैं। बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, जिन्होंने आज रावलपिंडी में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर से मुलाकात की है। दौरान मुलाकात अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है और ख़ित्ते की दीगर सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है और पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया है। लेकिन एक बात कि हमेशा जब भी यूरोपीय यूनियन को, अमेरिका को या दीगर जो आलमी बरादरी है और पावरफुल कंट्रीज़ है, जब उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो तारीफ़ भी करते हैं, फिर वो शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो फिर पाकिस्तान पे वो कभी सैंक्शन लगाने का इरादा करते हैं, कभी डू मोर कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। यहाँ पर बात यह है कि जिनकी इकॉनमी स्ट्रांग है वो दुनिया में स्ट्रांग है। ये शुक्रिया अदा करना, ये पाकिस्तान के किरदार को सराहना, ये पिछले 70 सालों से हो रहा है। हमें फोकस करना होगा अपनी इकॉनमी पर। जब तक हमारी इकॉनमी मजबूत नहीं होगी, कोई आएगा हमारी शुक्रिया अदा करेगा और टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके, डिस्पोजेबल की तरह यूज़ करके हमें फेंकेगा। तो लिहाजा सबसे जो अहम चीज़ है वो इकॉनमी होती है और इकॉनमी मजबूत कैसे होगी वो तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि अब आजकल तो नया पाकिस्तान चल रहा है और इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो चुका है। लेकिन रब्बी ज़ुल जलाल से दुआ गो है कि पाकिस्तान की आबरू को सलामत रखे और ये इकॉनमी थोड़ी बहुत बेहतर हो जाए। बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब ने आज लैंड रिकॉर्ड और जो उसके मुतल्लिक डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम था उसका इफ्तिताह उन्होंने किया है। अब हर कोई अपना जो रिकॉर्ड है ज़मीनी हवाले से, जो जायदाद है वो कंप्यूटर पर देख सकेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि इससे पहले जब ये डिजिटलाइजेशन नहीं था तो इसका फ़ायदा ताकतवर लोगों को होता था और ये एक अच्छा इक़दाम है। अब लोग आइंदा उनका ये इरादा है कि एक ऐसा स्टेप लें जिसके बाद
वो कर सके कि लोग घर बैठ के इंतकाल कर सके। और ये सबसे बड़ा दर्द सर होता है। पहले तो आप ज़मीन लेने के एबल नहीं होते क्योंकि उसके प्राइसेस आसमानों से बातें करती, लेकिन अगर कोई आम बंदा अपने घर बनाने के लिए या वैसे ही थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बना ले तो फिर उसका जो दस्तावेज़ात बनाना होता है, और ये एक बड़ा दर्द सर होता है। लेकिन ये डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा है कि बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते, लोग उनके प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करते थे। और उन्होंने कहा कि 3 सालों में हमने 300 अरब रुपए की ज़मीन वागुजार करवाई है, उस पर लोगों के कब्जे थे, सरकारी ज़मीनों पर, जंगलात पर। ये एक अच्छा स्टेप है जो कि आज लिया गया है। साथ बात करेंगे कि पंजाब में 20 किलो आटे का तेला 30 रुपये मजीद महंगा हो गया है। एज़ यूजुअल इस तरह की खबरें आप सुनते आ रहे हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि 20 किलो का जो तेला है वो आज 10 रुपये सस्ता हो गया, 20 रुपये सस्ता हो गया। हर रोज़ वो महंगाई का सतह जो है ऊपर जाता है और इसमें इजाफा होता है। और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि महंगाई का सोचकर रात को मुझे नींद नहीं आती। तो क्या कह सकते, गुज़िश्ता साल में 7 अशिया खुर्दनोश है जो मुसलसल उनकी कीमतों में इजाफा होता है और महंगी होती आ रही है। चीनी 22% महंगी हो गई है। 20 किलो आटे का जो तेला है इसकी कीमत में 25% इजाफा हो चुका है गुज़िश्ता साल के दौरान। घी जो कि 1 किलो का तेला है उसमें 23% इजाफा हो चुका है। और मसूर की दाल 21%। इस तरह दीगर भी अशिया खुर्दनोश है जिसमें इजाफा ही नज़र आ रहा है। ये है नया पाकिस्तान। अब भी 2 साल है इनके पास, हो सकता है जो इन्होंने कुछ वादे किए थे उसमें चलो अगर 10% भी ये अपने वादे निभाए, अपने वादे वफा करे तो पाकिस्तानी सुख का सांस देंगे। कोविड की सूरत हाल पर नज़र डालेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,902 नए केसेस सामने आए हैं। 83 नई अमवात हो चुकी है और मुस्बित केसेस की शरह 6.44% हो चुकी है। एक ही हल है, एहतियात और वैक्सीनेशन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। एक ही हल है, आप कर ले वैक्सीन। क्या कह सकते हैं, आपको हो गया मैं विश, क्या करना है आपने।